बनाकर चौंका दिया। आप मत पड़िए किसी के चक्कर में, बार बनाकर चौंका दिया। एनडीए गठबंधन की जीत उसी तरह से पक्की है जिस तरह से प्रत्येक दिन पूरब में सूरज का उगना निश्चित है, वैसे ही एनडीए के उम्मीदवार की जीत यहां से निश्चित। इनका दूसरा सवाल था, यह उम्मीदवार है, वह उम्मीदवार है, इधर से उम्मीदवार है, उधर से उम्मीदवार है। हमने उनसे कहा, और मीडिया के जो दूसरे साथी यहाँ जो वहां नहीं थे यहाँ उपस्थित है, उनसे मैं कहना चाहता हूं, आप मत पड़िए किसी के चक्कर में, इसलिए कि कोई नहीं है टक्कर में, यही सच है। तो हमने सच कहा ना मीडिया के बंधुओं से। तो भाइयों और मित्रों, हम आपसे बस आग्रह करना चाहते, यह चुनाव निश्चित रूप से उपचुनाव है। इस चुनाव से कोई सरकार बनने और बिगड़ने वाली बात नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है इस चुनाव से जुड़ी हुई, जिसका बांकीपुर के लोगों को विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। नितिन नवीन जी जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, अभी जब अभिषेक जी को उम्मीदवार बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, तो मीडिया में हमने देखा, एक अखबार ने लिखा कि भारतीय जनता पार्टी ने अभिषेक जी को उम्मीदवार बनाकर चौंका दिया। पता नहीं लोग चौंका दिया क्यों लिखते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी तो हमेशा चौंकाने वाला ही काम करते रहते हैं। देश भर के लोगों को चौंकाने का काम तब भी हुआ था प्रधानमंत्री जी की ओर से, जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन जी का नाम आया था। पहले राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नाम आया, उसके बाद फिर जो भारतीय जनता पार्टी की औपचारिकता है, पार्टी का जो नियम कायदा है, उसके तहत उनको फुल फ्लेजर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। भाइयों और मित्रों, नितिन नवीन जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद देश में कई राज्यों में चुनाव हुए हैं, यह बात ठीक है। उनमें से अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जीत हुई है, लेकिन बिहार में यह पहला चुनाव है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, और यह चुनाव आप लोगों के लिए, बांकीपुर के लोगों के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। आपके नेता या आपके चहेता नितिन नवीन जी को इतना बड़ा सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। पहली बार यह चुनाव है जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। अब इस परिस्थिति में, इस चुनाव में जो कुछ भी आप निर्णय करेंगे, उससे आपकी अब मुहर लगेगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके बहुत ही अच्छा काम किया है। इस बात का मैसेज इस चुनाव से जाना है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि एक एक वोट अभिषेक जी के पक्ष में आप सब लोग मिलकर देने की कृपा कीजिए। न सिर्फ इस बात के लिए, बल्कि एक माहौल बना है 2005 के बाद। 2005 के पहले जो स्थिति थी, उस स्थिति को सोचकर भी मन अंदर से सिहर जाता है। एक स्थिति आज बनी है, आज इन्वेस्टर लोग बाहर से आ रहे हैं, आज उद्योग स्थापित करने वाले लोग बाहर से आ रहे हैं। वह समय था 2005 के पहले, जो छोटे छोटे व्यापारी थे वे भी बिहार छोड़कर भाग रहे थे, अपना काम धंधा यहां से सिमट कर भाग रहे थे। लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन था, हर दिन हत्या, अपहरण, लूट की घटनाएं होती थी। लेकिन आज बाहर से इन्वेस्टर यहाँ आ रहे हैं, रोजगार का सृजन अब तेज गति से आगे बढ़ रहा है। नौजवानों को रोजगार मिलना शुरू हो गया है, बेरोजगारों को रोजगार मिलना शुरू हो गया है। इसलिए इस माहौल को बनाए रखने का काम करना है। यह माहौल बना तभी रहेगा जब अपील तमाम नेता जो यहाँ से कर रहे हैं कि जितना वोट से आपने नितिन नवीन जी को जिताया था, उससे ज्यादा वोट से जिताने का काम अभिषेक जी को कीजिए, तो यह माहौल आगे बरकरार रहेगा। डबल इंजन की सरकार लगातार विकास का काम कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, उसके पहले नीतीश कुमार जी ने लगातार 20 वर्षों तक इस बिहार को जहां ले जाने का काम किया है, उस गाड़ी को और तेज गति से आगे बढ़ाने का काम करना है। इसलिए एक एक वोट अभिषेक जी के पक्ष में। इनका चुनाव चिन्ह सब लोगों को मालूम है। यह जो बांकीपुर का इलाका है, यह तो परंपरागत सिद्ध भारतीय जनता पार्टी की रही है, तो कमल निशान तो पहले से हर घर में पहुंच चुका है। तो आप सब लोगों से आग्रह है, चाहे जिस जाति के लोग हों, जिस धर्म के लोग हों, चाहे महादलित भाई हो, दलित भाई हो, अति पिछड़ा भाई हो, पिछड़ा भाई हो, सामान्य जाति के लोग हो, सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि सब लोग मिलकर एक एक वोट अभिषेक जी के पक्ष में कमल निशान के सामने के बटन को दबाइए और भारी मतों से इनको वोट दे करके जिताने का काम कीजिए।
यही आग्रह करने के लिए आए थे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का और विशेष रूप से अभिषेक जी को शुभकामना देते हुए और आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।